कहानी शुरू होती है एक ऐसी फ्यूचर दुनिया से जो देखने में बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी लगती है, लेकिन इसका एक रूल सब कुछ बदल देता है। यहाँ पर इंसान जैसे ही 25 साल का होता है उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाती है। बुढ़ापा क्या होता है यहाँ कोई नहीं जानता। हर कोई हमेशा के लिए 25 साल का जवान और फिट दिखता है, लेकिन जैसे ही आप 25 के होते हैं आपके हाथ पर एक डिजिटल टाइमर शुरू हो जाता है जो अचानक से स्किन के अंदर से ग्रीन रोशनी में चमकने लगता है। इस टाइमर पर आपको आने वाले सिर्फ 1 साल का टाइम मिलता है और बस यही आपकी पूरी जिंदगी है। इसके बाद जीने के लिए हर 1 सेकंड, हर 1 मिनट, हर 1 घंटा आपको कमाना पड़ता है। इस दुनिया में टाइम ही पैसा है। जब भी आप कुछ खरीदते हैं आप अपना हाथ एक स्कैनर पर रखते हैं और आपकी जिंदगी के अनमोल पल उस चीज के बदले ट्रांसफर हो जाते हैं। इस सिस्टम ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ है गेटो के लोग जहां हमारा हीरो रहता है। ये लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। इनके हाथों पर चलते टाइमर में अक्सर 24 घंटे से भी कम का टाइम बचा होता है। यहाँ हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि 1 सेकंड की देरी का मतलब है मौत। यहाँ का एटमॉस्फेयर हमेशा टेंशन से भरा रहता है। हर चेहरे पर एक डर है कि कब उनका टाइमर 0 हो जाएगा। और दूसरी तरफ है अमीरों का शहर न्यू ग्रीनविच। यहाँ के लोगों के हाथों पर सदियों हजारों सालों का टाइम होता है। वो अमर हैं, वो आराम से चलते हैं, स्लो मोशन में जीते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम की कोई कमी नहीं। उनके लिए एक दिन खर्च करना समुंदर से एक बूंद पानी निकालने जैसा है। इसी गेटो की भीड़ भाड़ वाली टेंशन भरी जिंदगी में हम मिलते हैं अपने हीरो विल से। विल एक फैक्ट्री में काम करने वाला आम सा लड़का है। रोज सुबह उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले वो अपने हाथ पर बचा हुआ टाइम देखता है। उसकी जिंदगी का हर पल हिसाब किताब में गुजर रहा है। फैक्ट्री में मेहनत करके वो कुछ घंटे कमाता है जिससे वो अपना और अपनी माँ का पेट पाल सके। विल अपनी माँ रेचल के साथ रहता है। दोनों दिखने में एक ही उम्र के लगते हैं, क्योंकि रेचल भी 25 साल की बॉडी में कैद है। उनके बीच का प्यार बहुत गहरा है। रोज सुबह काम पर जाने से पहले विल अपनी माँ को अपने कमाए हुए टाइम में से कुछ हिस्सा देता है ताकि वो जिंदा रह सके। उनकी जिंदगी रोज एक रेस है, टाइम के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जिसमें हारने का ऑप्शन ही नहीं है। हर पल उनके कानों में, उनके हाथों पर चलती घड़ी की टिक टिक गूंजती रहती है। यही उनकी रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी जहां हर सांस खरीदनी पड़ती है। और अब विल की इसी रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऐसी रात आने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। एक थकी हारी रात को विल काम के बाद गेटो के एक लोकल बार में जाता है। बार का माहौल वही रोज जैसा है। लोग थोड़ा सा टाइम खर्च करके अपने गम भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ शोर है, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन सबकी नजरों में एक अनजाना डर साफ दिखता है। तभी विल की नजर एक टेबल पर बैठे एक शख्स पर पड़ती है। वो आदमी गेटो का नहीं लग रहा था। उसके कपड़े महंगे थे, उसका चेहरा शांत था और उसके हाथ पर चमक रहे टाइमर को देखकर विल के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ पर पूरी 1 सदी यानी 100 साल से भी ज्यादा का टाइम था। यह ऐसी चीज थी जो गेटो में किसी ने सपने में भी नहीं देखी थी। उस आदमी का नाम था हेनरी हैमिल्टन। वो न्यू ग्रीनविच का एक बहुत अमीर इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी जीने की कोई खुशी नहीं थी। वो अपने टाइम से, अपनी लंबी जिंदगी से थक चुका था। बार में बैठे सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो चलता फिरता खजाना हो। जल्द ही बार के कुछ बदमाश, जिन्हें मिनटमैन कहा जाता है, हेनरी को घेर लेते हैं। ये लोग टाइम के चोर थे जो दूसरों का टाइम छीनकर जिंदा रहते थे। उनकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उनके लिए हेनरी एक ऐसी लॉटरी था जिसे वो हर हाल में जीतना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो हेनरी को लूट पाते, विल बीच में आ जाता है। वो हेनरी को उनके चंगुल से बचाकर एक अंधेरी गली से भगा ले जाता है। दोनों एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में छुप जाते हैं। वहां की खामोशी में सिर्फ उनकी तेज सांसें और उनके टाइमर्स की हल्की सी ग्रीन रोशनी थी। हेनरी विल को बताता है कि वो मरना चाहता है। उसके पास इतना टाइम है कि वो हजारों साल जी सकता है, लेकिन अब उसे इस हमेशा जीने वाली जिंदगी से नफरत हो गई है। वो बताता है कि कुछ लोगों को हमेशा जिंदा रखने के लिए बहुत सारे लोगों को मरना पड़ता है। ये सिस्टम अमीर लोगों ने जानबूझकर बनाया है ताकि गरीब लोग जल्दी मरते रहें और उनका टाइम अमीर लोगों के पास ट्रांसफर होता रहे। विल को यह सब सुनकर झटका लगता है। सुबह होते ही जब विल सो रहा होता है, हेनरी एक आखिरी फैसला लेता है। वो आहिस्ते से विल के पास जाता है, अपना हाथ उसके हाथ पर रखता है और अपना सारा का सारा टाइम 116 साल सोते हुए विल को ट्रांसफर कर देता है। जब विल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि हेनरी एक ब्रिज के किनारे बैठा है। विल उसकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
हेनरी के हाथ पर सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे। वो विल की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और जैसे ही उसका टाइमर 0 होता है वो बेजान होकर नीचे गिर जाता है। विल हैरान परेशान खड़ा रह जाता है। एक पल में उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। कल तक जो लड़का एक एक मिनट के लिए तरस रहा था, आज वो एक टाइम मिलियनेयर बन चुका था। उसके हाथ पर 100 साल से ज्यादा का टाइम चमक रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि यह अनमोल तोहफा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है और अब विल की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ आने वाला था। हाथ में आई इस नई दौलत से विल का दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल अपनी माँ का आया। वो फौरन उसे यह खुशखबरी देना चाहता था। वो उसे इतना टाइम दे देना चाहता था कि उन्हें कभी भी मरने के डर में न जीना पड़े। एक ऐसी जिंदगी जिसका उन्होंने सिर्फ सपना देखा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ विल की माँ रेचल अपना काम खत्म करके घर लौटने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। यह उसके लिए एक आम दिन था, लेकिन आज बस का किराया अचानक बढ़ गया था। पहले जो सफर 2 घंटे का था, अब वो 3 घंटे का हो गया था। रेचल के पास सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा था। वो टिकट नहीं खरीद सकती थी। घबराहट में उसने घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उसे पता था कि विल बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा होगा और उसे टाइम दे देगा। यहां से शुरू होती है फिल्म की सबसे हार्ट ब्रेकिंग रेस। एक तरफ विल अपनी मां को ढूंढता हुआ दौड़ रहा था। उसके हाथ पर 100 साल से ज्यादा का टाइम था। दूसरी तरफ उसकी मां उसकी तरफ दौड़ रही थी, जिसके हाथ पर अब सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। दोनों एक ही सड़क पर अलग अलग दिशाओं से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। सड़क के बीच में आखिरकार वो एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच बस चंद कदमों का फासला था। दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे की तरफ भागते हैं, हाथ आगे बढ़ाए हुए ताकि एक दूसरे को छू सकें और टाइम ट्रांसफर हो सके। रेचल की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। वो बस अपने बेटे तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन फासला सिमटने से पहले ही टाइम खत्म हो गया। विल से बस 1 इंच दूर उसकी मां के हाथ का टाइमर 0 पर आकर रुक जाता है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और अगले ही पल रेचल की आंखों से जिंदगी की रोशनी बुझ जाती है और वो विल की बाहों में बेजान होकर गिर जाती है। विल वहीं सड़क के बीच में अपनी मां की लाश को गले लगाकर चीखता है, रोता है। उसके हाथ पर 100 साल थे, लेकिन वो अपनी मां को 1 सेकंड भी नहीं दे पाया। उस पल विल को हेनरी की बात समझ आ जाती है। यह सिस्टम सिर्फ अनफेयर नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश है। यह गरीबों को जानबूझकर मरने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि अमीर लोग उनकी जिंदगी चुराकर हमेशा जीते रहें। उसके आंसू सूख जाते हैं और उनकी जगह ले लेती है एक आग, एक गुस्सा। वो फैसला करता है कि वो इस जालिम सिस्टम से बदला लेगा। वो उन अमीर लोगों से उनका टाइम छीनेगा जिन्होंने उसकी मां जैसे लाखों लोगों को मारा है, और उस टाइम को उन लोगों में बांट देगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। विल का मिशन अब शुरू हो चुका था। एक आम लड़के से वो अब एक बागी बनने की राह पर निकल पड़ा था। अपने दिल में बदले की आग लिए विल अब गेटो छोड़कर अमीरों के शहर न्यू ग्रीनिच की तरफ निकल पड़ता है। ये सफर इतना आसान नहीं था। गेटो से न्यू ग्रीनविच जाने के लिए उसे कई टाइम जोन से गुजरना पड़ता है। हर टाइम जोन को क्रॉस करने की कीमत बढ़ती जाती है। पहले कुछ घंटे, फिर कुछ दिन, फिर महीने, और आखिर में पूरा 1 साल। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी गरीब आदमी गलती से भी अमीरों की दुनिया में कदम न रख सके। लेकिन विल के पास अब टाइम की कमी नहीं थी। वो हर टोल पर बेदर्दी से टाइम पे करता है और आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही वो न्यू ग्रीनविच में एंटर करता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ की दुनिया गेटो से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कोई भागा दौड़ी नहीं थी। लोग आराम से घूम रहे थे, कॉफी शॉप्स में घंटों तक बैठे थे, जैसे उनके पास पूरी जिंदगी पड़ी हो। हर तरफ साफ सुथरी सड़कें, महंगी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां और आलीशान इमारतें आसमान को छू रही थीं। यहाँ के लोगों के चेहरे पर कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा आलस और सुकून था जो सदियों तक जीने से आ जाता है। विल एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदता है और एक हाई क्लास कैसीनो में पहुंचता है। वो जानना चाहता था कि इस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है। कैसीनो में आते ही वो सबकी नजरों में आ जाता है। एक अनजान चेहरा जिसके हाथ पर 100 साल से ज्यादा का टाइम है, वहीं उसकी मुलाकात होती है इस टाइम बैंकिंग सिस्टम के मालिक फिलिप वाइस से। फिलिप एक बहुत ही पावरफुल और रूथलेस इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसके पास इतना टाइम है कि वो उसकी गिनती भी नहीं करता। विल उसे पोकर के गेम के लिए चैलेंज करता है। ये गेम पैसों का नहीं, टाइम का था। गेम के दौरान विल लापरवाही से सालों का टाइम दांव पर लगाता है, जैसे उसके लिए इसकी कोई कीमत ही ना हो।
फिलिपे की बेटी सिल्विया वाइज भी वहीं अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। सिल्विया अपनी आलीशान लेकिन बोरिंग जिंदगी से थक चुकी थी। रोज वही पार्टीज, वही लोग। विल अपने गेटो के रॉ एटीट्यूड और अनोखे कॉन्फिडेंस के साथ उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो विल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह अनजान लड़का उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। लेकिन विल की यह खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थीं। इस दुनिया में पुलिस की तरह टाइम कीपर्स होते हैं जिनका काम होता है टाइम के फ्लो पर नजर रखना। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि टाइम गलत हाथों में न चला जाए। उनका लीडर है रेमंड लियोन, एक बहुत ही शातिर और अनुभवी टाइम कीपर। लियोन को खबर मिलती है कि हेनरी हैमिल्टन, जिसके पास 100 सालों से ज्यादा का टाइम था, वो मर चुका है और गेटो का एक लड़का अचानक से इतना टाइम लेकर न्यू ग्रीनविच में घूम रहा है। लियोन फौरन समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि विल ने हेनरी हैमिल्टन को मारकर उसका सारा टाइम चुराया है। लियोन विल को अरेस्ट करने के लिए कैसीनो की तरफ निकल पड़ता है और अब विल की असली भागम भाग शुरू होने वाली थी। विल फिलिप वीस के साथ पोकर गेम जीतकर और भी ज्यादा टाइम हासिल कर लेता है। वो फिलिप की पार्टी में इनवाइट किया जाता है। विल को लग रहा था कि वो अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी वहां लियोन अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। पार्टी के बीच में लियोन विल को कोने में ले जाकर उससे पूछताछ करता है। विल उसे सच बताने की कोशिश करता है कि हेनरी ने उसे टाइम अपनी मर्जी से दिया था, लेकिन लियोन उसकी एक नहीं सुनता। वो विल के हाथ से उसका सारा टाइम सिवाय 2 घंटे के जब्त कर लेता है। विल के लिए यह एक झटका था। वो वापस वहीं आ गया था जहां से उसने शुरू किया था। उसके पास अब मरने के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे थे। लियोन उसे अरेस्ट करके ले जाने लगता है, लेकिन विल हार मानने वालों में से नहीं था। अचानक एक पल का मौका देखकर वो पास खड़ी सिल्विया वीस को पकड़ लेता है, उसके सर पर गन रखता है और उसे होस्टेज बना लेता है। कैसीनो में हड़कंप मच जाता है। फिलिप अपनी बेटी को इस हालत में देखकर परेशान हो जाता है। विल सिल्विया को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लियोन और उसके टाइम कीपर्स उनके पीछे लग जाते हैं। विल अपनी गाड़ी को तेजी से गेटो की तरफ दौड़ाता है। सिल्विया, जो हमेशा सिक्योरिटी और कंफर्ट में रही है, इस सिचुएशन से बहुत डर जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन विल का एक ही मकसद था, लियोन से बचना। एक जोरदार टक्कर के बाद उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और वो गेटो की सड़कों पर आ गिरते हैं। अब सिल्विया के लिए असली झटका शुरू होता है। यहां आकर उसे पहली बार पता चलता है कि गेटो की जिंदगी कितनी मुश्किल है। यहां लोग एक एक मिनट के लिए लड़ रहे हैं। उसके महंगे कपड़े और आलीशान लाइफस्टाइल यहां बेकार थे। ऊपर से क्रैश में उसके हाथ पर भी चोट लगती है और उसके पास भी कुछ ही घंटे बचे थे। विल उसे बताता है कि यहां जिंदा रहने के लिए दौड़ना पड़ता है। सिल्विया, जो कभी आराम से चलती थी, अब अपनी जान बचाने के लिए विल के साथ गलियों में भाग रही थी। अपने फादर से टाइम मांगने के लिए वो एक पब्लिक फोन बूथ में जाती है, लेकिन उसके फादर उसकी रैंसम देने से मना कर देते हैं। सिल्विया को एहसास होता है कि उसके अमीर बाप के लिए उसकी जान से ज्यादा सिस्टम जरूरी है। इस भाग दौड़ के बीच विल और सिल्विया के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। विल सिल्विया को अपनी माँ की कहानी बताता है। सिल्विया को पहली बार एहसास होता है कि उसके और उसके जैसे अमीर लोगों की सदियों लंबी जिंदगी विल की माँ जैसे लाखों गरीबों की चोरी की हुई जिंदगी पर टिकी है। उसकी आंखों से पर्दा हट जाता है। उसका डर अब गुस्से और बगावत में बदलने लगता है। वो विल से कहती है कि वो अब उसके साथ है। कल तक जो लड़की एक होस्टेज थी, अब वो विल की पार्टनर इन क्राइम बनने के लिए तैयार थी। इनकी बोनी एंड क्लाइड जैसी जोड़ी अब तैयार थी इस पूरे सिस्टम को जड़ से हिलाने के लिए। अब विल अकेला नहीं था। सिल्विया, जो इस सिस्टम के टॉप पर बैठी थी, अब उसी सिस्टम को तोड़ने के लिए उसके साथ खड़ी थी। उनका मकसद था टाइम को अमीर लोगों की तिजोरियों से निकालकर आम लोगों में बांट देना, ताकि कोई भी सिर्फ इसलिए न मरे क्योंकि उसके पास जीने के लिए घंटे कम पड़ गए थे। उन्होंने शुरुआत की छोटे टाइम लैंडिंग ऑफिस से, जो गरीबों को टाइम लोन पर देकर लूटते थे। ये ऑफिसेस सिल्विया के फादर फिलिप वीस के ही थे। सिल्विया को इनकी सारी कमजोरियां पता थीं। उनकी पहली चोरी एकदम रॉ और अनोखी थी। दोनों गन लेकर एक छोटे से टाइम बैंक में घुसते हैं। वहां के लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, खासकर जब वो देखते हैं कि लूटने वालों में से एक खुद फिलिप वीस की बेटी है। विल और सिल्विया वहां से टाइम कैप्सूल्स चुराते हैं, जिनके अंदर सालों का टाइम बंद होता है। लेकिन वो इस टाइम को अपने पास नहीं रखते। वो सीधे गेटो में जाते हैं। वहां लोग रोज की तरह अपने टाइमर्स को देखते हुए डर में जी रहे थे। विल और सिल्विया अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर उन टाइम कैप्सूल्स को हवा में लोगों की तरफ उछालना शुरू कर देते हैं। लोग पहले तो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है,
फिर जैसे ही एक आदमी एक कैप्सूल को पकड़कर अपनी जिंदगी में सालों का टाइम ट्रांसफर करता है, वहां जश्न का माहौल बन जाता है। लोग रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। जिन लोगों ने अगले दिन का सूरज देखने की उम्मीद छोड़ दी थी, अब वो जी सकते थे। उनके पास अब जीने के लिए सालों का टाइम था। ये सीन बहुत पावरफुल था। विल और सिल्विया लोगों की भीड़ में खड़े होकर उनकी खुशी को देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो सही रास्ते पर हैं। इसके बाद वो रुकते नहीं हैं। वो एक के बाद एक फिलिप वीस के कई बैंक्स लूटते हैं। हर लूट के बाद वो सारा टाइम गरीबों में बांट देते हैं। जल्द ही वो गेटो के रॉबिन हुड बन जाते हैं। हर तरफ उनके चर्चे होने लगते हैं। गरीब इलाकों में अचानक से टाइम की बाढ़ आ जाती है। सिस्टम का बैलेंस बिगड़ने लगता है। जिन फैक्ट्रीज में लोग रोज मरने के डर से काम करते थे, वो अब काम पर आना छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ न्यू ग्रीनविच में क्योस मच जाता है। टाइम की कीमत गिरने लगती है। इकोनॉमी कोलैप्स होने लगती है। फिलिप वीस गुस्से से पागल हो जाता है। टाइम कीपर लियोन भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। उसके लिए यह अब सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उसकी आन की लड़ाई बन चुकी थी। अब यह खेल और भी खतरनाक हो चुका था। विल और सिल्विया को पता था कि उनका अगला कदम उनका आखिरी कदम भी हो सकता है। वो अब घेटो के सबसे वांटेड क्रिमिनल्स बन चुके थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा और आखिरी टारगेट अभी बाकी था, फिलिप वीस का पर्सनल वॉल्ट, जिसके अंदर 1 मिलियन साल का टाइम कैद था। इतना टाइम जो पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन टाइम कीपर लियोन उनसे एक कदम आगे था। वो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। आखिरकार लियोन उन्हें एक सुनसान जगह पर घेर ही लेता है। लियोन का कैरेक्टर यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। वो खुद घेटो से आया था, लेकिन अब वो उसी सिस्टम का सबसे बड़ा रक्षक था। वो विल को बताता है कि उसकी यह कोशिश बेकार है, सिस्टम हमेशा जीतता है। लेकिन इस बहस के बीच लियोन अपना डेली टाइम अलाउंस लेना भूल गया था। उसके हाथ पर चल रहा टाइमर अचानक तेजी से कम होने लगता है। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखता है। वो विल से टाइम की भीख मांगता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, लियोन का टाइमर 0 हो जाता है और वो मर जाता है। लियोन की मौत के बाद विल और सिल्विया अपने आखिरी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वो फिलिप वीस के ऑफिस की हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में घुस जाते हैं। एक अनोखे प्लान के जरिए वो उसके पर्सनल वॉल्ट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहां उनके सामने एक छोटा सा डिवाइस पड़ा था, एक टाइम कैप्सूल जिसमें 1 मिलियन साल बंद थे। वो उस डिवाइस को लेकर वहां से भागते हैं और सीधे घेटो पहुंचकर उसे आम लोगों के बीच रिलीज कर देते हैं। टाइम बैंक्स में अचानक इतना टाइम आ जाता है कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश कर जाता है। अब टाइम की कोई कीमत नहीं रह गई थी। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। घेटो के लोग, जिनके चेहरों पर हमेशा मौत का डर रहता था, अब खुश हैं। उनके पास जीने के लिए भरपूर टाइम है। वो अब काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी जीने के लिए दौड़ रहे हैं। वो टाइम जोन्स के टोल तोड़कर अमीरों के शहर न्यू ग्रीनविच की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यू ग्रीनविच में अफरा तफरी मची हुई है। वो अमीर लोग जो खुद को भगवान समझते थे, अब आम इंसान बन गए थे। विल और सिल्विया एक बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर यह सब देखते हैं। उन्होंने सिस्टम को तोड़ दिया था, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके खुद के हाथों पर टाइम कम हो रहा था। जिंदा रहने के लिए उन्हें और टाइम चाहिए था। फिल्म के आखिरी शॉट में हम देखते हैं कि विल और सिल्विया एक और बड़े टाइम बैंक की तरफ भाग रहे हैं। उनका प्लान है कि वो अब रुकेंगे नहीं। जब तक इस दुनिया में हर इंसान के पास जीने के लिए बराबरी का टाइम नहीं होगा, वो आगे भी टाइम लूटते रहेंगे और उसे बांटते रहेंगे।